बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी, मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक मेडिकेशन है। इस मेडिकेशन को हम एगोमेलाटिन कहते हैं और मार्केट में ये मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के अंदर अवेलेबल है, जिसमें एगोवेज, वेल्डॉक्सैन और मॉर्टॉन वगैरह शामिल हैं। बेसिकली ये जो मेडिकेशन है ये एक एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है जो कि डिप्रेशन के अंदर यूज़ होती है। इस मेडिकेशन का जो काम करने का तरीक़ाकार है वो ये है कि ये मेलाटोनिन रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है, उनको एक्टिवेट करती है और जो सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स हैं जिसमें सेरोटोनिन 2C रिसेप्टर्स और 2B रिसेप्टर्स शामिल हैं, उनको ये ब्लॉक करती है। ये जो मेडिकेशन है ये हमारी फ्रंटल कॉर्टेक्स में नॉर एड्रेनलिन और डोपामीन की मिक़दार को बढ़ा देती है और इसको बढ़ाने से फिर जो है वो डिप्रेशन के अंदर बेहतरी का अमल जो है वो उस पे देखने में आता है। अगरचे ये सेरोटोनिन 2C और 2B पे ब्लॉकेज करती है, लेकिन सेरोटोनिन के ऊपर इसका कोई डायरेक्ट असर सेरोटोनिन के न्यूरोट्रांसमीटर पर नहीं होता। इसकी जो मिक़दार है वो हम 25 मिलीग्राम्स की गोली जो है वो स्टार्ट करते हैं रात से और फिर इसको हम बढ़ाकर 50 मिलीग्राम्स रात को ये डोज़ जो है वो हम बढ़ा सकते हैं रिस्पांस को देखते हुए। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन में स्वेटिंग थोड़ी सी बढ़ सकती है दवाई के साथ। निज़ाम हज़म की बात करें तो जो ज़्यादा कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आ सकते हैं, ख़ास तौर पर शुरू में उसमें मतली होना, कुछ लोगों को उल्टी आने की शिकायत भी हो सकती है। इसके अलावा लूज़ मोशंस आ सकते हैं, कुछ लोगों को इसके बरक्स कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों में लिवर एंजाइम्स जो हैं वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो सकते हैं इस दवाई से। ये होता तो ज़ाहिर है कि बहुत कम लोगों में है, लेकिन क्योंकि ये एक सीरियस चीज़ हो सकती है तो इसको देखने के लिए अक्सर इस मेडिकेशन के साथ हम लिवर के जो टेस्ट हैं वो करवा लेते हैं। हमारे जो पट्ठे हैं उनके अंदर इस मेडिकेशन का कभी-कभी ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि कुछ लोग इससे कमर की दर्द और थकावट का एहसास जो है वो महसूस करें। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ज़हन का निज़ाम है, उसके अंदर जो साइड इफ़ेक्ट्स कॉमनली देखने में आ सकते हैं इस दवाई के साथ, उसमें सर का दर्द होना, नींद में इजाफ़ा भी हो सकता है और कमी भी हो सकती है। इसी तरह से चक्कर आना, माइग्रेन का प्रॉब्लम होना और बेचैनी और घबराहट भी कभी-कभी इस दवाई से इंसान फ़ील कर सकता है। इस दवाई के जो इम्पोर्टेंट जो इंटरैक्शंस हैं, जो बाकी दवाइयों के साथ मिलके इसके असरात आते हैं, उसमें फ्लोवोक्सामीन के साथ एक बड़ा अहम होता है कि फ्लोवोक्सामीन के साथ ये दवाई मिलके इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है बॉडी में, तो अक्सर उसके साथ इस दवाई को देना अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से अल्कोहल अगर कोई बंदा यूज़ कर रहा है तो उसके अंदर लिवर की डैमेज का ख़तरा बढ़ जाता है अगर साथ ये मेडिकेशन यूज़ करे, तो उसमें भी जो है ये हमें एहतियात करनी चाहिए कि बंदा अल्कोहल साथ इस्तेमाल ना कर रहा हो। जहाँ तक प्रेगनेंसी और फीडिंग का ताल्लुक़ है तो इस दवाई के बारे में अभी हमल में और दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिसर्चेज़ हुई नहीं हैं, तो अभी हमारे पास ये डेटा नहीं है कि ये कितनी सेफ़ है मेडिकेशन उन कंडीशंस में। तो ये बेसिकली इसके अंदर होता है और ये मेडिकेशन मैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में एक बात बताना भूल गया कि क्योंकि इसका मेलाटोनिन के ऊपर असर होता है, इसलिए ये हमारे सर्केडियन रिदम्स जो हैं उनको बहाल करती है। सर्केडियन रिदम्स क्या हैं? ये बॉडी की एक इंटरनल क्लॉक होती है कि हमने कब जागना है, कब सोना है, वो ये जो हमारे अंदर का एक निज़ाम है वो मुतय्यन करता है। तो मेलाटोनिन जो है एक हार्मोन है बॉडी में जो कि ये तय करता है कि अब जो है बंदे को नींद आनी चाहिए। तो ये जो मेडिकेशन है क्योंकि सर्केडियन रिदम को एडजस्ट करती है, तो इससे फिर डिप्रेशन में एक अच्छा फ़ायदा होना इससे भी होता है। तो ये आज की मेरी वीडियो थी।
आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और किसी और टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हों तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।